Students, this is your teacher Rebecca Deal from RA Knowledge Spot. Okay, student, today's video, the agenda that we have to discuss in this video is the MCQs, all the MCQs that I'm going to discuss in this video of chapter number 6. जैसा कि आपको पता है कि you feel some difficulty in this chapter, especially in the MCQs. So all the MCQs are solved for you peoples. So just we are going to start this one. ओके यहाँ देखें, ये आपका सबसे जो फर्स्ट MCQs है, पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब एंड दिस इज P5 Q2 माइनस P2 एंड Q5. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ लिखें क्योंकि MCQs तो जब एग्जाम्स में आएंगे यू आर नॉट हैविंग इनफ टाइम टू सॉल्व देम, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू सॉल्व देम इन अ रफ वर्क. और रफ के बाद उसको सॉल्व करने के बाद फौरी तौर पे आप इसका आंसर वहाँ पर मैच करेंगे. यहाँ पे इसको सॉल्व करें. पी क्यू, इसमें से सबसे पहले कॉमन देखें क्या चीज़ आ रही है. कॉमन देखें तो आपके पास कॉमन नंबर है P और यहाँ पर P की पावर जो 1 है वो कॉमन है और यहाँ Q की पावर 1 कॉमन है. क्योंकि कॉमन लेने का क्राइटेरिया क्या है, यू हैव टू टेक लीस्ट पावर कॉमन. यहाँ पर आपके पास P स्क्वायर आएगा माइनस Q स्क्वायर एंड देन यू नो द फॉर्मूला दैट इज़ P प्लस Q एंड P माइनस Q. आपने एक चीज़ सॉल्व कर ली. कम टू हियर, अब इसको देखें. यहाँ आपने क्या करना है, इस चीज़ को एज इट इज़ लिखें. यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, P की पावर 2 और Q की पावर 2. यहाँ आपके पास P3 रह जाएगा और यहाँ पर Q3 आएगा. तो होप सो अब तो टिल ऑफ द एंड सेशन कह लें कि सेशन ख़त्म है, पेपर्स होने वाले हैं. नाउ द फॉर्मूलाज शुड बी ऑन योर टिप्स. अब देखें इसको क्या करेंगे, P माइनस क्यू, P स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर. देन अब इसमें से जो कॉमन लेंगे, क्योंकि HCF का मतलब क्या है, आपकी जो सिर्फ कॉमन टर्म्स हैं आपने वही लेनी है. ठीक है. आप देखिए P की पावर जो लीस्ट पावर कॉमन लेंगे आप. यहाँ पर जो P की पावर 1 कॉमन आ रही है क्योंकि यहाँ P की पावर 1 है, यहाँ P की पावर 2 है. तो जो कॉमन टर्म है जो सेम है वो सिर्फ P की पावर 1 है. यहाँ पर Q की पावर ये जो 1 है वो कॉमन ले लें. यहाँ अगर देखें तो जो सेम है, आप ना जब आप सॉल्व करें तो एक इस चीज़ को यूँ मार्क कर लें, एक इस चीज़ को ऐसे मार्क करें और अब जो इसमें से कॉमन है वो ढूंढें. तो P माइनस Q कॉमन है और PQ कॉमन है और यही इसका क्या है, HCF है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ये इसको पहले इस तरह से लिखें, ये यहाँ लिखें, इसको ब्रेक करें. अगर ब्रेक नहीं भी करते तो भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखें पहले अगर इसको मैंने 5 का ऐसे लिखा है और 5 2 10 एंड 10 2 20, या 20 आपने 20 के फैक्टर्स बना लिए. अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या सीखा है कि जब HCF मालूम करते हैं तो लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं. तो यहाँ देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो जो लीस्ट पावर है वो x की पावर 2 है वो यहाँ लिख दें और y की जो लीस्ट पावर है वो 2 है वो आप यहाँ मेंशन कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. x माइनस 2 और ये आपको पता है ये 3 टर्म्स हैं जिसमें मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो इसको कुछ भी नहीं कर सकते. इसको मैंने कुछ भी नहीं एज इट इज़ लिख दिया. एक्चुअली इसको आप सॉल्व करेंगे. व्हेन यू सॉल्व दिस, सो व्हाट यू विल गेट, इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे आप तो 3 2 6, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1. x is common and minus 2 is common. 2 1s are 2, 2 3s are 6. x plus 3 is common and x minus 2 will be also common. Now अगर ये चीज़ देखें और ये दोनों सेम है तो यही इसका क्या है, HCF है और कॉमन एलिमेंट है. उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें. मैंने इसको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि इस तरह से टाइम जो है कह लें कि काफ़ी कंज्यूम होता है. यूँ मैंने सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे हैं. A cube plus B cube, then A square minus AB plus B square. You better know the formula, apply the formula, write the formula. You can't solve this term because ये simplify हो ही नहीं सकता ये. ओके अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है. दिस इज, ये जो टर्म है दोनों सेम है तो ये कॉमन में लिख दें. दिस इज़ योर HCF. नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें आपने क्या करना है, अगेन ये फैक्टराइज होगा, ये भी फैक्टराइज होगा, मिड टर्म ब्रेक है. ओके यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 3 2 6 एंड 3 प्लस 2 दैट इज़ 5. x कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन ले लें. यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा से इसके फैक्टर्स बन रहे हैं. इन दोनों में से जो कॉमन टर्म है वो x माइनस 3 है और यही इसका क्या है, HCF है. नेक्स्ट देखें. दिस इज़ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड A क्यूब माइनस B क्यूब. तो यहाँ देखें अब इसका जो फॉर्मूला है A माइनस B एंड A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. कॉमन टर्म क्या है, A माइनस B और ये इसका आंसर है HCF. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है एज ए, और अगर देखा जाए तो MCQs में भी आ सकता है. ये 3 इसमें कह लें, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं इसके, ये और ये. नाउ ये सारे ही मिड टर्म ब्रेक के या फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं इन सब के मिड टर्म ब्रेक करेंगे. 2 1s are 2, 2 plus 1, 3 1s are 3, 3 plus 1 4, 4 1s are 4 and 4 plus 1 5. After all this solution, the common term is x plus 1. Now moving towards the next question,
What we will do here, this is now there is another category. We have finished with HCF. Now we are going to move towards LCM. Now LCM of this and this. इसका LCM हम मालूम करेंगे और ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है. ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उसकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी. ऑलरेडी मेरी वीडियो इस पर है, लेकिन मैं इसको सिर्फ दोबारा से बताना चाह रही हूँ आपको. इस LCM का जो क्वेश्चन है ये. ओके 15 को ब्रेक करते हैं. 5 3 15 एंड x पावर 2. 45 को ब्रेक करेंगे 3 पावर 2 डॉट 5 एक्स वाई. 30 को ब्रेक करते हैं 2 3 6 6 5 30 एक्स वाई जी. अब LCM का क्या क्राइटेरिया, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस HCF. बी केयरफुल वाइल यू आर सॉल्विंग द LCM. सबसे पहले आप ये देखें, नंबर्स को देखें. नंबर्स में आप क्या करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर, अगर तीनों टर्म्स में, यानी कि टर्म्स कितने, टर्म्स का मतलब है 1 2 एंड 3, ये 3 टर्म्स आपके पास हैं. इन तीनों में सब कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो तीनों में जो प्रेजेंट है. तो 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. अब LCM में क्या करते हैं, अगर ये नंबर तीनों जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको यहाँ लिख लें. तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 है. इसको ख़त्म कर दें. 3 अब यहाँ से फिनिश हो गया. अब चेक करें 5 को देखें. 5 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है. और 5 की जो लीस्ट जो हाईएस्ट पावर है वो है ही, लीस्ट कह लें या हाईएस्ट, वो पावर ही एक है, दैट इज़ 1. वो भी हमने मेंशन कर दिया. अब रह गया हमारे पास 2, क्योंकि हम 3 भी कर चुके, 5 कर चुके, अब रह गया 2. 2 ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर. 2 एक अलोन और एक अकेला नंबर है. बट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस नंबर, यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस नंबर, सो यू हैव टू राइट इट एज इट इज़ हियर. नाउ x को देखें. अब x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी. x की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, वो लिख दें. अगर y को देखें ना, y यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. लेकिन अगर जो y की जो पावर है वो तो है ही 1, तो उसे एक बार लिख दें. अब z को देखें, z कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, तो उसको आप नहीं छोड़ेंगे, उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. तो ये है आपका LCM. ओके नेक्स्ट देखें. आई थिंक सो दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन बट दिस इज़ द MCQs. दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. ओके देन ये 3 चीज़ें यहाँ लिख दी. अब पहले 102 को जैसे आप देखें फैक्टराइज वो करते हैं, मिड टर्म ब्रेक जिसको फैक्टर में बनाते हैं हम. देखें ये हो गया, दिस वन एंड 17 वंजा, दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए. आप देखिए 85 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे और 187 को भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे. बाकी XYZ को मैंने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज़ हैं. अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ये देखें कि 17 आपके पास तीनों टर्म्स में है कि नहीं. यहाँ भी 17 है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है. इसका मतलब ये एक बार आप इसको लिखेंगे, क्योंकि 17 यहाँ नहीं है, उसकी हम हाईएस्ट या लोएस्ट पावर को कंसिडर नहीं करेंगे. वो एक अकेला नंबर है, उसे एक बार आप यहाँ लिख दें. अब इस पे जो मैंने लिख दिया, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट लाइक दिस, मैंने इसको ऐसे कर दिया. ओके नेक्स्ट देखें. अब देखते हैं जो आपके पास 5 है. 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है. तो जो उसकी हाईएस्ट पावर है, LCM में HCF में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं, और LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर चाहिए हमें. ओके अब हम देखते हैं 5 को. तो 5 की जो हाईएस्ट पावर यहाँ आ रही है वो 2 है, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी. ओके अब देखें 3 को देखते हैं. 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि 3 की कोई पावर मेंशन नहीं है, तो 3 की जो अकेला है वो एज इट इज़ यूँ ही आ जाएगा. अब हम 3 पे भी क्रॉस लगा देते हैं. अब हमारे पास रह गया 2. 2 देखें, 2 यहाँ पर है और 2 की कोई पावर्स का कोई मेंशन नहीं हो रहा कि क्या पावर है, तो वो भी अकेला एज इट इज़ हम यूँ लिख देंगे. हमने 2 भी लिख दिया. अगेन देयर इज़ वन मोर नंबर 11 जो रह गया. अब हम वो 11 को लिख देंगे. नंबर सारे ख़त्म हो गए. अब बात करते हैं हम अपनी जो वेरिएबल्स की बात करते हैं. देखें अगर यहाँ देखें या बेशक यहाँ देख लें, x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, सिंपल उसे यहाँ लिख दें. y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, सिंपल यहाँ लिख दें. और z की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, वो भी यहाँ मेंशन कर दें. तो ये है आपका. अब जब आपको यू हैव योर कैलकुलेटर, 5 का स्क्वायर लें सबसे पहले, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट दिस नंबर, और ये है आपका फाइनल आंसर. ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा ट्रिकी आपको फील होगा, बट यू नीड अ लॉट मोर प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रिप ऑन दैट. ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट. अब ये देखें, ये भी इसके MCQs हैं. आप यू कैन सी द MCQs आर अ प्रॉपर क्वेश्चन. सो these MCQs could be possible not only in the MCQs but also maybe in the question form. Anyhow start करते हैं. A² + B² then A4 - B4. तो देखें यहाँ पर ये आप कभी भी इसको सॉल्व कर नहीं सकते. A² + B², ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ना इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है,
इसको एज इट इज़ रहने दें. बट यू कैन सॉल्व दिस वन विद ए स्क्वायर, 2 2s are 4 and 2 2s are 4, once in positive, once in negative. Now you can see this is going to match with this term and ये तो हमने ले लिया जो कॉमन हमने क्या लिया. अब अगर देखा जाए ये वो टर्म है जो कॉमन है, ये वाली जो टर्म है वो हमने लिख दी और जो बाकी चीज़ रह गई है वो सिर्फ यही रह गई है. इसको यहाँ लिखें और अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो a4 माइनस b4 आएगा. नेक्स्ट मूव देख, क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है. यहाँ ना तो एलसीएम हो रहा है ना ही HCF हो रहा है. ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. यहाँ देखिए आपके पास क्या है फ्रैक्शन, ये आपको पता है ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 3a प्लस बी एंड 3a माइनस बी. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो ये है कि अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो यहाँ पर 3a प्लस बी और 3a माइनस बी, आप यहाँ पर जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं वो यहाँ लिख दें. जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं वो आपने यहाँ लिख दी. अच्छा ये चीज़ हमने इसको ऐसे यूँ याद रखें कि यहाँ भी 3a प्लस बी है, यहाँ नहीं है, वो आपने एक बार लिख दिया. अब 3a माइनस बी दो दफ़ा है पर आप उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है. अब अगर देखें तो ये दोनों की दोनों चीज़ें इससे मैच कर गई हैं, ये मैच हो गया सारे का सारा. तो जो आपकी लेफ्ट टर्म है वो यहाँ लिख दें. डियर स्टूडेंट, इसके पीछे जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ एक्चुअली वो ऐसे नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इसको यूँ कह लें मेमोराइज़ करें, याद रखें इस बात को, क्योंकि अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है. ओके, ये इससे मैचिंग, इसको ये इसके जैसा बिल्कुल हो गया. यहाँ जो इसके पीछे रीज़न वो ये है कि अगर आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करें तो आपके पास 1 आता है और फिर इन रिटर्न उस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 एज़ा ए होगा आपके पास यहाँ पर आएगा. अब अगर एक और चीज़ देखें तो ये पूरी टर्म इसके साथ मैच हो रही है. ये 3a माइनस बी इसके साथ मैच हो गया और जो आपके पास रह गया वो ये चीज़ रह गई है और इसको इसके साथ मिला के यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख दें इस जगह पे. अब 3a प्लस ए क्या होगा, 4a प्लस बी, और यही आपका क्या है, आंसर है. अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन, एक और तरीका भी ये करने का प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर दूँगी. ओके, नेक्स्ट देखें. यहाँ पर क्यों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है. जो फ्रैक्शंस में जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है तो क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल हो जाता है. अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपके बन के फैक्टर्स बन गए इस जगह पर. ये तो सिंपल फैक्टर्स हैं, आपको पता है. नीचे भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं. 7 2s are 14, 7 minus 2 5, 6 3s are 18, 6 minus 3 that is 3 minus 3. अब यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉमन, यहाँ कॉमन, फर्दर कॉमन, ये ऐसी चीज़ चलती जा रही है. जो चीज़ें सेम हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे. a प्लस 3 के साथ, a माइनस 2 के साथ, एंड दिस इज़ द लेफ्ट टर्म इज़ योर आंसर. यहाँ फिर देखें दो फ्रैक्शन है, पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई किया a माइनस बी, ये फॉर्मूला पूरा लग गया. यहाँ पर अगेन फॉर्मूला, उसके बाद इसको आप कभी सॉल्व कर नहीं सकते. और ये डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, इसका ले लें रेसिप्रोकल. अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया. ये a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी तो 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी. उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाए, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ये कह सकते हैं इसके नीचे 1 है, ठीक है. इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो मैंने आपको एक और भी टेक्निक बताई है कि अगर दो फ्रैक्शन हो तो पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर क्रॉस में जो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें. जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, और ये माइनस है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस. जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दें. यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम रूल अप्लाई किया. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं, चीज़ें आपकी क्या होंगी, रेसिप्रोकल होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और x बाय वाई क्या है, इसका आंसर है. यहाँ ये सारे इसके MCQs ख़त्म हो गए हैं. देन इसकी खूब प्रैक्टिस करें, ये एज ए क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.